हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह। आप देख रहे हैं फीड फ्लिक्स। और दोस्तों आज हम एंडिंग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं HBO मैक्स की सीरीज रेस्ड बाय वुल्व्स सीजन 1 का। तो अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि इसमें ढेर सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर वो कैसे हुई और उन सारे सवालों के जवाब दूंगा जिन्होंने आपके दिमाग की दही नहीं टट्टी कर दी हो। सब्सक्राइब कीजिए फीड फ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हमारी स्टोरी उस वक्त चालू होती है जब दो एंड्रॉइड्स केपलर 22b नाम के एक अलग से ही प्लैनेट पर एक बहुत ही घटिया लैंडिंग करते हैं। इनका मकसद मानव जाति फिर से शुरू करना, क्योंकि है बैक टू प्लैनेट अर्थ इंसानों के दो गुट हैं, नेमली एथियस्ट जो कि भगवान सोल में नहीं मानते और मिथ्रेक्स जो कि सोल नाम के भगवान में मानते हैं। इन दोनों में लफड़ा हो जाता है। बट हे मिथ्रेक्स के पास नेक्रोमांसर्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो कि ना भाई बस चिल्ला दे, बस आय हाय जान ही निकल जाती है लोगों की। एंड आई मीन लिटरली जब ये चिल्लाती हैं तो लोग फट उठते हैं। तो धरती तबाह हो जाती है इस लड़ाई की वजह से। बट हमें पता चलता है कि तबाही के पहले एक एथियस्ट कैंपियन एक नेक्रोमांसर को पकड़ लेता है, उसमें कुछ चेंजेस करता है, कुछ ह्यूमन एम्ब्रियोज उसे देता है और बोलता है कि जा मेरी कबूतरी केपलर 22p पर और वहां फिर से इंसानों को पालो पोसो और बड़ा करो। और यहीं से हमने पहला एपिसोड स्टार्ट होते हुए देखा जहां पर ये दो एंड्रॉइड्स नेमली मदर एंड फादर यहाँ लैंड करते हैं। सो यहाँ से कैसे मदर और फादर इन बच्चों को बड़ा करते हैं और क्या क्या चैलेंजेस इन्हें फेस करने पड़ते हैं इस नए अनजान प्लैनेट पर, कुछ इसी स्टोरी पर सीजन 1 ने फोकस किया। और कुछ इस तरीके से फोकस किया कि इस सीरीज को देखने के बाद में हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आए। तो चलिए उन सवालों का मैं आपको जवाब देता हूं। What do you want? I want my children to be safe. पहला सवाल, सॉल। क्या है भाई ये सॉल? सॉल कुछ और नहीं, हमारा सन है। सॉल को पुराने जमाने में रोमन्स पूछते थे और इसीलिए सीरीज में हम मिथ्रेक्स को एक ऐसा एम्ब्लेम या पेंडेंट हमेशा पहनते हुए देखते हैं जिसमें सन बना हुआ होता है। दूसरा सवाल, नेक्रोमांसर क्या है, ये कैसे आए, किसने इनको बनाया? नेक्रोमांसर्स को मिथ्रेक्स ने बनाया। कैसे ये तो नहीं बताया गया, बट ये जरूर बताया गया कि मिथ्रेक्स के पास बहुत पुराने स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें नेक्रोमांसर्स बनाने के तरीके लिखे गए हैं। अब ये तरीका किसने लिखा ये एक मिस्ट्री है जो कि शायद सीजन 2 में बताया जाए। बट मेरी माने तो इसका डायरेक्ट लिंक है केपलर 22p प्लैनेट से। जो एलियन स्नेक हम देखते हैं सीरीज के एंड में किसी न किसी तरीके से धरती से जुड़ी हुई है। इस सीन में अगर हम ध्यान दें तो हम देखते हैं कि कुछ लोग क्लियरली इंतजार में है कि ये एलियन स्नेक निकले। मींस इस केपलर 22p प्लैनेट पर इंसान ऑलरेडी आ चुके थे बहुत पहले, और जो हमने इस सीजन के एंड में देखा वो ऑलरेडी हो चुका है पहले किसी और के साथ। एंड अगेन वो भी एक रोबोट ही था, जो कि इस सीन से क्लियर हो जाता है। यहाँ पर हमें इसका भी जवाब मिलता है कि नेक्रोमांसर्स कैसे बने। मेरे ख्याल से ये वही लोग थे जिनके सामने वो एलियन बाहर निकलता है, उन्होंने स्क्रिप्चर्स लिखा। वो स्क्रिप्चर्स ड्यूरिंग द टाइम आगे बढ़े, वो आगे बढ़कर धरती पर आए। धरती पे जो मिथ्रेक्स थे उनके पास में था, उनको पता था कि नेक्रोमांसर्स कैसे बनाना है। नेक्रोमांसर्स बनाया, उसको किसी न किसी तरीके से एक एथियस्ट ने एडिट करके फिर से केपलर 22b पर भेज दिया। एंड हे वी ऑल नो व्हाट हैपेंड इन द एंड, क्योंकि अल्टीमेटली जो एलियन निकलता है वो एक नेक्रोमांसर से ही बाहर निकलता है। सो मेरे ख्याल से ये एक साइकिल है, मतलब ये धरती पे जाएगा और धरती से ये वापस आएगी और ये साइकिल चलता रहेगा। धरती पे इंसान एक दूसरे को मार के खत्म करेंगे, फिर आएंगे यहाँ पे नए बनेंगे, फिर धरती पे जाएंगे या किसी दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे और गुड़ गोबर चलता ही रहेगा। तीसरा सवाल, आखिरकार कैंपियन जो कि छठवीं औलाद होती है मदर की, यानी कि एम्ब्रियोज होते हैं, बट वो तो मर चुका होता है, बट फिर वो जिंदा कैसे हो जाता है? सीरीज के स्टार्ट में हमने देखा कि कैंपियन का एम्ब्रो एक तरह से डेड था, मगर मदर ने जैसे ही उसे अपने सीने से लगाया वो जिंदा हो गया। आई थिंक यहाँ पर मदर के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसे अब तक वो खुद नहीं जानती, और उसी शक्ति की वजह से कैंपियन को न सिर्फ बचा पाई बल्कि उन चीजों से भी इम्यून बना दिया जिसकी वजह से आगे जाकर बाकी बच्चे मारे जाते हैं। चौथा और सबसे बड़ा सवाल सीरीज का कि नेक्रोमांसर के अंदर ये बच्चा अल्टीमेटली जो कि एक सांप था वो आखिरकार आया कहां से? वेल, इसका एक बहुत ही सिंपल जवाब है। अगर आपने रिडली स्कॉट की बाकी मूवीज देखी हैं तो कहीं ना कहीं आप गेस कर सकते हैं कि ये दो कारणों की वजह से हो सकता है। पहला तो ये हवा हो सकता है केपलर 22b का, और दूसरा इस नेक्रोमांसर के अंदर यानी कि मदर के अंदर ऑलरेडी पहले से ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से जब ये दोनों चीजें मिली तो मदर प्रेग्नेंट हुई उस सांप से। आई नो ये बहुत ही लॉन्ग शॉट है, बट रिडली स्कॉट के पहले के मूवीज में हमने देखा है
कि भाई हवा से कुछ निकलता है, कान से, मुंह से, आँख से, कहीं ना कहीं से जाता है और पीठ से, मुंह से, कहीं ना कहीं से बाहर आता है। और इस सीरीज में भी हमने देखा है कि मदर के मुंह से ये एलियन फॉर्म बाहर निकलता है। पांचवा सवाल, ये जो वॉइस हमारे कैरेक्टर सुनते रहते हैं थ्रू आउट द सीरीज, वो वॉइस किसकी थी? वो वॉइस थी भी असल थी या फेक थी या सिर्फ उनका एक वहम था? सीरीज में हम केलब एके मार्कस को हमेशा कुछ आवाज सुनते हुए देखते हैं, स्पेशली तब जब वो मदर को मारने की कोशिश करते हैं। तब हम पॉल को भी देखते हैं कि उन्हें भी कोई आवाज सुनाई देती है जो कि उन्हें ये तक बता देती है कि उनके माता पिता को केलब ने ही मार दिया था। यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि वॉइस असल में है और ये कोई वहम नहीं है, वरना पॉल को उनके माँ बाप की सच्चाई पता ही नहीं चलती। सो आवाज किसकी थी? आई थिंक ये एलियन लाइफ फॉर्म की आवाज थी जो कि मदर के अंदर पनप रहा था। ये आवाज कैसे सबको सुनाई देती है इसका खुलासा तो सीरीज ने नहीं किया, मगर ये क्लियर था कि ये एलियन फोर्स चाहती थी कि किसी भी हाल में मदर के अंदर मौजूद ये एलियन स्नेक पैदा हो, इसलिए तो वो केलब को नेक्रोमैंसर को मारने नहीं देती। मगर फिर भी जब वो वैसा करने की कोशिश करता है तो ये एलियन फोर्स किसी तरह उसके दिमाग से खेलकर उसे ही उसकी जान लेने पर मजबूर कर देती है। कुछ ऐसी ही चीज ये एलियन लाइफ फोर्स पॉल के साथ में करती है, जहां पर पॉल खुद अपनी मां को गोली मार देते हैं जब उनको ये सच्चाई पता चलती है कि वो असल में उनकी मां नहीं है। बट हमने ये भी देखा कि पॉल की मां यानी कि मैरी एके सू को ये पता चल जाता है कि मदर के अंदर जो भी चीजें हैं वो कुछ अजीब है, क्योंकि इस फोर्स से, इस स्पीड से वो बढ़ रही है कि वो एक बच्चा नहीं हो सकता। एंड मे बी दैट इज द रीजन सू या फिर मैरी मदर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और ये चीज इस एलियन लाइफ फोर्स को पता चल गई थी एंड इसीलिए वो पॉल के हाथों मैरी एके सू को मरवाने की कोशिश करता है। छठवां सवाल, ये वियर्ड सा दिखने वाला, ठंडी में भी गर्म रहने वाला चीज क्या है? क्या ये एसी है, हीटर है, क्या है? नोप, ये वो चीज है जिससे एलियन लाइफ फॉर्म कंट्रोल होता है, क्योंकि एक सीन में हम क्लियरली देखते हैं कि एक हेक्सागन जैसे दिखने वाले बॉक्स में ही ये एलियन लाइफ फॉर्म बाहर आने की कोशिश करता है एक रोबोट के थ्रू। मे बी ये चीज उसी का एक हिस्सा हो, मे बी सीजन 2 में इसे क्लियर किया जाएगा। सातवां सवाल, केपलर 22 पर मौजूद होल्स आखिर आए कहाँ से, ये कैसे बने? आई थिंक इसका जवाब ऑब्वियस है कि ये जो स्नेक है जो एक्सट्रीमली बड़े हैं साइज में, ये इन होल को बनाते हैं ताकि ये केपलर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आसानी से जा सके। इसीलिए एक सीन में हम क्लियरली ये देखते हैं कि एक होल में फादर कुछ सांप का पुरानी चमड़ी भी देखते हैं, इंडिकेटिंग कि शायद ये सांप होल्स को आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। आठवां सवाल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीरीज का नाम रेज्ड बाय वुल्व्स क्यों है? क्या आपने एलियन मूवी सीरीज देखी है, प्रोमीथियस और एलियन कोवेनेंट? क्योंकि उसमें क्लियरली ये दिखाया गया है कि इंसानों को एलियंस ने बनाया और वक्त आने पर उन्हें ही मार देते हैं, मतलब जिसे बनाया उसे ही खत्म कर दिया। और वुल्व्स माने जाते हैं कि मजबूरी आने पर खुद ही वुल्व्स को खाते हैं सर्वाइवल के लिए। और इस सीरीज में अगर ध्यान से देखा जाए तो मदर कोई और नहीं इन एलियन यानी कि वुल्व्स द्वारा बनाई गई है और मदर खुद इंसानों को पालने की कोशिश कर रही हैं, मतलब मदर ही वुल्फ हैं और वो बच्चे बड़ा कर रही हैं, मींस रेज्ड बाय वुल्व्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर नहीं दिए हैं तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें, उनका जवाब देने की मैं फुल ऑन कोशिश करूंगा। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं अपना सड़ा हुआ थोपड़ा आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज माई कैमराज बैटरी जस्ट गिव अप एंड आई डोंट हैव अ एडिशनल बैकअप बैटरी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही और वीडियो अगर आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड हाँ प्लीज़ स्टे सेफ।